सुबह के 3:30 बजे। सब तरफ अंधेरा। टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस। हिमालय के पहाड़ों में से बहती हुई गंगा नदी। बहती नदी के किनारों पे 4 फुट ऊंची बर्फ जमी थी। बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबे हुए कुछ लड़के लड़कियां खड़े थे। ठंड से उनके चेहरे नीले पड़ चुके थे। उनकी पलकों पे बर्फ जमी थी। जिस ठंडे पानी में कोई इंसान कुछ ही मिनटों में दम तोड़ सकता था, उस पानी में वो सब पिछली रात से खड़े थे। फिर भी उनकी आंखें चौकन्नी और उनकी सांसें सहज थी। उन सबके बीच सीने तक पानी में डूबे हुए उन सबके गुरु आचार्य सूर्यदेव चल रहे थे। आचार्य की चोटी में बंधे बाल, दाढ़ी और मूछें सफेद थी। आचार्य की हाइट 7 फुट और उनके शरीर की एक एक मसल मजबूत और कसी हुई थी। उनकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा थी, लेकिन उनकी आंखों में सुबह के सूरज जैसा तेज था। आचार्य गरजे, रक्षक बाहर! ये कहकर आचार्य नदी से बाहर निकले और चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी रक्षक भी पानी से बाहर निकले और उनके साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो सब ठंड से ठोस हो चुकी एक झील के ऊपर आके रुके। अरब पकाई! आचार्य की कमांड सुनते ही सभी शिष्य 3 लाइंस में खड़े हुए और उन्होंने नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़े। फिर सबने अपना सीधा हाथ ऊपर उठाया। इसके बाद उन सब ने अपने वॉरियर ट्रेनिंग का वार्म अप शुरू किया। उन सबके हाथ और पैर एक साथ मूव कर रहे थे। उनके हाथ ऊपर जाते, नीचे आते, फिर अचानक वो अपना पैर उठा के सर के ऊपर ले जाते और उसे घुमाते हुए नीचे लाते। सब तरफ अभी भी अंधेरा था, पर उस जगह पे उजाला होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे उन सब रक्षकों के हाथ और पैर चमकने लगे। वो अपनी मुद्राओं से 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की ताकतों को चैनल कर रहे थे। आचार्य ने शंख बजाया। सभी आचार्य के आसपास एक बहुत बड़े सर्कल बना के खड़े हुए। विशिन! 21 साल का विशिन आचार्य के सामने आया। विशिन 6.25 फुट लंबा था। उसकी आंखें नीली और उसका शरीर किसी बॉक्सर जैसा गठीला और मजबूत था। प्रणाम आचार्य। विशिन के साथ कौन युद्ध अभ्यास करेगा? कोई आगे नहीं आया। विशिन कभी किसी युद्धाभ्यास में हारा नहीं था। सिर्फ एक ही था जो विशिन से नहीं डरता था। शिवम! आचार्य के बुलाने पे शिवम आगे आया। विशिन का हमउम्र शिवम 5 फुट 11 इंच लंबा था। उसके कंधे चौड़े, शरीर किसी पहलवान जैसा सुडौल और उसकी आंखें गहरी काली थीं। प्रणाम आचार्य। शिवम और विशिन एक दूसरे के सामने खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और नमस्कार मुद्रा में एकदम स्थिर खड़े हुए। आरंभ! शिवम ने पलक झपकते ही अपनी हथेली सामने की और विशिन के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विशिन ने आंखें बंद की। अंधेरे में एक रोशनी चमकी। शिवम की मुट्ठी विशिन के मुंह के पास आके किसी इनविजिबल दीवार से टकराई। विशिन ने शिवम का पहला हमला आसानी से रोक लिया। अब विशिन शिवम को देख सकता था। शिवम पीछे हटा और उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए। शिवम ने 3 बार वायु अस्त्र से विशिन ने हमला किया। विशिन ने तीनों बार उसके हमले को रोक लिया। शिवम ने अपना हाथ खोला और एक मंत्र पढ़ा। शिवम की हथेलियों में आग दिखने लगी। उसने आग की लपटें भाले की तरह विशिन पे फेंकी। विशिन ने हवा में मौजूद नमी को पानी में बदल के ढाल की तरह अपने सामने खड़ा किया। आग की लपटें पानी की ढाल से टकराकर बुझ गईं। शिवम ने मंत्र बड़बड़ाया। अगले ही पल उसके हाथ में पत्थर जैसी कठोर बर्फ की तलवार थी। विशिन ने भी मंत्र पढ़ के बर्फ की तलवार बनाई। दोनों शेरों की तरह एक दूसरे पे झपटे। सभी शिष्य मुंह खोले अचरज से उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। उनके हाथ इतनी तेजी से घूम रहे थे कि दिखाई नहीं दे रहे थे। सबके सामने सिर्फ बर्फ की तलवारें बिजली जैसी चमक रही थी। अचानक
विशन की सांस रुक गई। विशन के लिए समय बहुत धीमे चलने लगा। विशन को एक ज्वालामुखी फटता हुआ दिखाई दिया। विशन के सामने 20 फुट ऊंचा साया खड़ा था। उस साये का शरीर ज्वालामुखी के लावे जैसा लाल था। उसकी आंखें काले मोतियों जैसी चमक रही थी। वो साया मुंह फाड़े विशन को निगलने दौड़ा। विशन डर के चिल्लाया, सूर्यास्त्र! आचार्य ने विशन पे वार किया। आचार्य के वार से विशन का मुंह अकड़ गया। वो जो कहना चाहता था उसे पूरा नहीं कर पाया। आचार्य और सभी शिष्यों ने देखा, आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। एक बड़े विस्फोट के साथ झील के जमे हुए पानी में दरार आ गई। शिवम जो विशन पे वार करने वाला था, उसने अपना हाथ रोक लिया। आचार्य चिल्लाए, विशन! विशन ने आचार्य की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी नींद से उठा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रक्षक पे सुरास्त्रम से हमला करने की? लेकिन आचार्य! आचार्य एक पल में विशन के सामने आए। उनका हाथ विशन के पेट में घुसा। आचार्य ने एक झटके में विशन का पेट अपने हाथ में मरोड़ दिया। दो शिष्य आपस में बात कर रहे थे। विशन सूर्यास्त्र इस्तेमाल करने वाला था ना? हाँ, अगर आचार्य ने उसे रोका नहीं होता तो हम सब जलकर राख हो जाते। विशन जमीन पे गिरा दर्द से छटपटाने लगा। शिवम विशन की मदद करने उसकी तरफ बढ़ा। शिवम, छोड़ो उसे। विशन दर्द से छटपटाता रहा। आचार्य ने बाकी सब शिष्यों की ओर देखा। सूर्यास्त्रम रक्षकों का सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। वो जिस पे भी इस्तेमाल किया जाए वो सूर्य की शक्ति से जल के राख हो जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म राक्षस के ऊपर किया जा सकता है, समझे? जी आचार्य। आचार्य ने विशन की ओर देखा। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अपनी सांसों पे काबू रखो। अपनी जीवन शक्ति को इकट्ठा करो। अगर वो कर पाए तो तुम जीवित बचोगे, वरना नहीं। अब सुबह का उजाला होने लगा था। आचार्य गुरुकुल की ओर चल दिए। उन्हें देखते ही सभी शिष्य भी उनके पीछे चल दिए। शिवम विशन की मदद करना चाहता था, पर वो आचार्य की बात के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। उसने धीरे से कहा, विशन, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ये कह के शिवम भी शिष्यों के साथ गुरुकुल की ओर चल दिया। विशन ने अपनी सांसों पे काबू किया और अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को अपनी पेट की ओर भेजा। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। उसके शरीर में हो रही इंटरनल ब्लीडिंग बंद हो गई और कुछ ही मिनटों में वो उठ के पद्मासन में बैठ गया। वो ध्यान में बैठा अपने शरीर की चोट को ठीक कर रहा था। विशन ने अपनी आंखें खोली, उठा और शांति से गुरुकुल की ओर चल दिया। सुबह के 9:30 बजे कैलाश पर्वत की घाटी में बसा गुरुकुल। हजारों सालों से वो गुरुकुल हिमालय की गहराई में बसा था। कलयुग के शुरू होने के समय सभी ऋषि मुनि जानते थे कि अब धरती पे पाप और अत्याचार बहुत बढ़ने वाला था। कलयुग में लोग असुरों से, उनके हथियारों, लोभ, मोह, काम, क्रोध से डरने की बजाय उन्हें खुद अपने घर में अपनी आत्मा में जगह देने वाले थे। इसलिए अंधकार के युग कलयुग की शुरुआत में लोगों को असुरों और बुराइयों से बचाने का जिम्मा कर्म योगियों ने लिया और कर्म योगियों को असुरों से बचाने का जिम्मा रक्षकों ने। उस समय परशुराम के कुछ शिष्यों ने गुरुकुल की स्थापना की, जहां रक्षकों को शारीरिक, मानसिक रूप से असुरों को हराने के लिए तैयार किया जा सके। भारत में बाहर से बहुत हमलावर आए, पर किसी को उस गुरुकुल की भनक तक नहीं लगी। गुरुकुल तक पहुंचना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर किया हुआ था। 2024 की उस सुबह गुरुकुल सुबह की रोशनी में जगमगा रहा था। गुरुकुल में लकड़ी और मिट्टी से बने कई छोटे बड़े कॉटेजेस थे।
देखने में गुरुकुल किसी छोटे गांव जैसा लगता था, लेकिन वहां दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा रक्षकों की ट्रेनिंग होती थी। उस सुबह शिवम और विशिन आचार्य सूर्यदेव के कॉटेज की तरफ जा रहे थे। विशिन ने चलते चलते शिवम के कंधे पे हाथ रखा। माफ करना शिवम, लेकिन मेरा यकीन करो। विशन, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर तो क्या किसी भी सूर्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर मुझे यकीन है जो तुमने देखा वो तुम्हारा डर था, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आचार्य सूर्यदेव अपने कॉटेज में बैठे थे। उनके सामने सफारी सूट में लगभग 50 साल का एक आदमी खड़ा था। आचार्य के सामने 2 कुर्सियां रखी थीं, लेकिन उस आदमी की आचार्य सूर्यदेव के सामने बैठने की हिम्मत नहीं थी। तभी शिवम और विशिन दरवाजे पे पहुंचे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। अंदर आओ। शिवम और विशिन कॉटेज में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही वो आदमी उनके सामने आया। Hello, I am Avinash Kaul, Defense Minister, Government of India. मैं Every student in Gurukul knows English and all the languages spoken in India. जी आचार्य, आई एम सॉरी। प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम। शिवम, विशिन, अविनाश जी को एक कर्म योगी से पता चला है कि आज असुर दिल्ली में कोई बड़ा हमला करने वाले हैं। यस, उसी को रोकने में हमें रक्षकों की मदद चाहिए। विशिन ने आचार्य की ओर देखा। आचार्य ने हाँ में सर हिलाया। विशिन ने अविनाश से पूछा, पर यह काम आर्मी या पुलिस का है, रक्षकों का नहीं? कर्मयोगी के हिसाब से ये बहुत बड़ा हमला होने वाला है और इस हमले में असुर कई कर्मयोगियों को मारने वाले हैं। हमले की टाइम और लोकेशन डिटेल्स हमारे बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पता नहीं लगा पाए हैं कि हमला कब और कहाँ होने वाला है। बस इतना पता चला है कि वो आज रात दिल्ली में होगा। हमें जो भी पता है वो इस फाइल में है। विशिन ने डिफेंस मिनिस्टर के हाथ से फाइल ली। अविनाश ने आचार्य सूर्यदेव की ओर देखा। वो आचार्य के सामने हमेशा नर्वस रहता था। उसका काम पूरा हो चुका था। आचार्य जी, मैं चलता हूँ। रक्षकों को लेने 1 घंटे में हेलीकॉप्टर आ जाएगा। नमस्ते। गुड लक गाइस। प्रणाम अविनाश। प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम। अविनाश कौल वहां से निकल गया। बाहर एक आर्मी हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। उसके जाते ही आचार्य कुर्सी से उठे। शिवम, विशन, 3 रक्षकों को चुनो। शिवम, तुम टीम लीड करोगे। विशन, तुम सेकंड इन कमांड होगे। तुम पांचों 1 घंटा बाद दिल्ली के लिए निकलोगे। शिवम, जाके तैयारी शुरू करो। विशन, तुम यहीं रुको। जी आचार्य। प्रणाम। शिवम ने विशिन को एक नजर देखा और वहां से चला गया। विशिन ने आचार्य की ओर देखा और हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दीजिए आचार्य। विशिन, तुम और शिवम गुरुकुल के सबसे वफादार रक्षक हो। सूर्यास्त्र मैं सिर्फ कुछ ही शिष्यों को सिखाता हूं। तुम इतने नादान नहीं हो कि इतना बड़ा और विनाशकारी अस्त्र एक रक्षक पे, अपने दोस्त पे चला दो। कुछ तो हुआ था जो तुमसे इतनी बड़ी गलती हुई। बताओ मुझे, आज सुबह वो अनहोनी क्यों हुई? आचार्य, मैंने सूर्यास्त्र शिवम पे नहीं, ब्रह्म राक्षस पे चलाया था। विशन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ आचार्य, शिवम से युद्ध अभ्यास के दौरान अचानक मैंने उसे देखा। कैसा दिखता था वो? 20 फुट ऊंचा, लावा जैसा लाल शरीर और चमकती हुई काली आंखें। वो मुझे निगलना चाहता था। तुमने जो देखा वो तुम्हारा डर था। तुम इस मिशन से आते ही रोज सुबह शाम ध्यान में बैठोगे। किसी भी रक्षक में थोड़ा भी द्वेष, डर, अहंकार या लालच आ जाए तो वो किसी अच्छे कर्म के लायक नहीं रहता। जी आचार्य। जाओ, तैयारी करो। जी, प्रणाम आचार्य। ये कह के विशिन वहां से चला गया। आचार्य के चेहरे पे चिंता की रेखाएं उभर रही थीं। वो तेजी से कॉटेज के अंदर के कमरे में गए। वहां हर तरफ शेल्फ्स पे हजारों साल पुरानी किताबें रखी थीं। उन्होंने एक किताब खोली और उसमें कुछ पढ़ा। ब्रह्म राक्षस सिर्फ तुम्हारा डर था विशन।
उसके आने का समय नहीं हुआ है अभी। दिन के 11 बजे दिल्ली के डिप्लोमेटिक एरिया का एक बंगलो के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन। पत्तों से छन के धूप पेड़ की एक डाली पे पड़ रही थी। पेड़ की उस डाली पे 2 गिलहरियां पिछले पैरों पे खड़ी रति को देख रही थीं। रति, घने घुंघराले अमावस की रात से काले बाल, गहरी नीली आंखें, गोल चेहरा और सुराहीदार गर्दन। रति ने ब्लैक टी शर्ट और डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी। देखने में रति कॉलेज स्टूडेंट लगती थी। रति के चेहरे का हर नैन नक्श और शरीर के हर एक अंग में इतनी सुंदरता, यौवन और कशिश थी कि उसे देखते ही बड़े से बड़ा योद्धा, योगी और साधु भी उसके गुलाम बन जाते थे। रति बड़े प्यार से उन गिलहरियों को देख रही थी। उसने मुस्कुराकर उन दोनों गिलहरियों के बीच एक बादाम रखा। दोनों गिलहरियों ने एक साथ उस बादाम को पकड़ा और खींचने लगी। गिलहरियां उस बादाम के लिए लड़ रही थीं। आखिरकार एक गिलहरी ने बादाम छीना और वहां से भाग गई। दूसरी गिलहरी मासूमियत से रति को देखने लगी, जैसे एक और बादाम मांग रही हो। रति ने प्यार से गिलहरी के सर को उंगली से सहलाया। फिर अचानक उसने गिलहरी को अपनी मुट्ठी में पकड़ा। रति की आंखों का रंग बदलने लगा। अब उसकी आंखें लाल थीं। वो गिलहरी को घूर रही थी। अगले ही पल गिलहरी के शरीर ने आग पकड़ ली। रति बड़े प्यार से अपने हाथ में जलती हुई गिलहरी को देख रही थी। तुम कमजोर हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। कोई आ रहा था। रति ने अपना हाथ मसला और गिलहरी की राख जमीन पे गिरी। रति पलटी। ड्राइवर की ड्रेस पहना एक आदमी ऊपर उसकी ओर देख रहा था। रति पेड़ की 10 फुट ऊंची डाल के पास हवा में तैर रही थी। वो धीरे धीरे नीचे आई। रति के ड्राइवर ने सफेद यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। देखने में वो या कोई भी असुर आम इंसान जैसा ही लगता था। उसकी इंसान को बर्बाद कर देने की ताकत तभी पता चलती थी जब उसके मीठे शब्द किसी इंसान के कानों में पड़ते थे या उसकी नजर किसी इंसान की आत्मा में झांकती थी। रति के सामने सभी असुर हमेशा डरे हुए रहते थे। आखिरकार वो धरती के सभी असुरों की महारानी थी। रति के पैर धरती पे पड़े। असुर ने झुक के कहा, महारानी, डिफेंस मिनिस्टर अविनाश कौल का हेलीकॉप्टर आज दोपहर कश्मीर में लैंड हुआ। वो हेलीकॉप्टर कैलाश की तरफ से आया था। आज रात रक्षक आने वाले हैं हमारा हमला रोकने। सब तैयार है? जी महारानी, क्या ये सच है कि ब्रह्म राक्षस समय से पहले आने वाला है? रति ने उसे घूर के देखा। डर से उसका गला सूख गया। जानती हूँ, जब ब्रह्म राक्षस आएगा तब धरती, आकाश और पाताल उसके कदमों की आहट से कांपने लगेंगे। समंदर शहरों को डुबो देंगे, ज्वालामुखी पहाड़ों को जला देंगे और सब इंसान उसके गुलाम बनके एक दूसरे के खून से नहाने लगेंगे। जब वो आएगा सबको पता चलेगा, और तुम्हें भी। तुम आज रात के मिशन पे ध्यान दो। आज रात हमारा जीतना बहुत जरूरी है। ठीक उसी वक्त कैलाश के पास गुरुकुल में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। 3 रक्षक शिवम और विशन पैरामिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हेलीकॉप्टर में बैठे। शिवम और विशन ने देखा टीम का एक रक्षक घबराया हुआ था। शिवम ने उसके कंधे पे हाथ रखा। क्या हुआ? मेरा पहला मिशन है। मुझे असुरों से डर लगता है। विशन और शिवम मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उस रक्षक की तरफ। आचार्य की सिखाई हर बात याद रखना और खुद पर भरोसा रखना। फिर असुर तुमसे डरेंगे। रक्षकों का वो हेलीकॉप्टर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। रति उस वक्त इत्मीनान से रात का इंतजार कर रही थी। उसके सामने खड़े असुर ने कहा, महारानी, बस आज रात रक्षकों में शिवम और विशन ना हो। वो जब भी आते हैं हम कभी कामयाब नहीं होते। रति असुर के कान के पास झुकी और उसने धीरे से कहा,
शिवम और विशन को बुलाने के लिए ही तो ये सारा खेल रचा गया है।